या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषराध्यापः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका बहुपद, ठीक है, जिसमें हम जो है पिछले क्लास में आपका प्रश्नावली जो 2 है, सॉरी प्रश्नावली 1 जो है वो उसके जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस थे जो हमको लगा उससे हमने कर लिया, बाकी आप लोग को मैं वर्क दे दिया था, ठीक है। अब जो है आज हम पढ़ेंगे आपका मोस्ट 2 थ्योरम। एक थ्योरम पढ़ेंगे हम शेषफल प्रमेय, थ्योरम हिंदी नाम होता है प्रमेय, ठीक है, शेषफल प्रमेय जिसको इंग्लिश नाम हो जाएगा रिमाइंडर थ्योरम, और एक पढ़ेंगे आपका गुणनखंड प्रमेय जिसको बोलेंगे फैक्टर थ्योरम, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं आपका शेषफल प्रमेय, ठीक है। तो आज हमारा पहला टॉपिक है आपका शेषफल प्रमेय, जिसको हम लोग बोलेंगे इसका इंग्लिश नाम होता है रिमाइंडर थ्योरम, इसीलिए आप लोग देखोगे थ्योरम, ठीक है। ये इसीलिए आप लोग देखोगे कि कभी जब भी हम लोग जब शेषफल को जब मैं लिखता हूं तो r इज इक्वल करके लिखता हूं, ठीक है। कारण ये है उसका इंग्लिश नाम होता है रिमाइंडर, इसीलिए हम लोग उसको r से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो शेषफल प्रमेय क्या है इसको समझने से पहले हमको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी तक जैसे कि मैं एक उदाहरण लिया, मैं जो है आपके बुक के क्वेश्चंस ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने जो है ये ले लेता हूँ आपके क्वेश्चन, ठीक है। जहां मैंने एक भाज्य ले लिया, भाज्य px वाला ले रहा हूँ, x टर्म वाला, ये है आपका x की घात 2 माइनस x धन का 1, और भाजक जो है यहाँ पे आपका दिया हुआ है x, भाजक को हम लोग gx से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा gx, ये दिया है आपका x धन 1, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब अपन को इसका शेषफल निकालना है। क्या निकालना है? शेषफल निकालना है। तो अभी तक हम क्या पढ़ के आए हैं? दीर्घ भाजन विधि, ठीक है। तो हम जो है सबसे पहले इसका दीर्घ जो भाजन विधि है इससे इसका शेषफल निकाल लेते हैं। देखिए, तो दीर्घ भाजन विधि से कैसे करते हैं, इस टाइप का हम यहाँ बनाएंगे, और यहाँ जो रहेगा हमारा भाज्य उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स धन का 1, और यहाँ हमारा हो जाएगा एक्स धन 1, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर, तो यहाँ पर एक संख्या लिखेंगे जिसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, पहला वाला टर्म। तो ये मैं क्या करूंगा, एक्स, ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा धन का एक्स, ठीक है। ये देखिए, अब इसकी क्या होगा, जब यहाँ पर माइनस होगा तो इसका जो साइन जो होगा ये चेंज होगा, ये हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस प्लस के ये कैंसल आउट, और ये देखो ये माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ -2 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ -2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा -2x, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 2, साइन चेंज होगा, ये वाली प्लस और ये वाली प्लस, तो ये हो जाएगा कट जाएगा,
और ये आपका आ जाएगा प्लस का 3। यानी आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपका शेषफल कितना आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है। कौन सी विधि से हमने बनाया, दीर्घ भाजन विधि से। ठीक है, अब इसी को मैं आपको बताता हूं शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से कैसे हम शेषफल निकालेंगे, शेषफल प्रमेय से। ठीक है, शेषफल प्रमेय से देखो, तो शेषफल प्रमेय से कैसे निकालेंगे, अपन को दिया है जो भाज्य, ठीक है, भाज्य पी एक्स इज इक्वल आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, और ये आपका जो भाजक है जी एक्स, ये आपको दिया है एक्स प्लस का 1। ठीक है, अब शेषफल प्रमेय से अपन को शेषफल निकालेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे भाजक जो है इसको हम लोग 0 मानते हैं। क्या करते हैं, भाजक जी को क्या करेंगे, 0 मानेंगे। ठीक है, अब देखो जीएक्स की वैल्यू क्या है, जीएक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1, तो ये एक्स प्लस 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने क्या किया, भाजक को मान लिया 0। ठीक है, अब जी भाजक की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1, यानी एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगा, एक्स की वैल्यू आपका क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा या माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब इस x के मान को, x का मान भाज्य, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं px में रखने पर जब इसमें पुट करेंगे तो जहां जहां x लिखा है वहां वहां क्या लिख देंगे, माइनस का 1 लिख देंगे। तो देखिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा p पहले एक बार मैं पूरा इसको लिख देता हूँ। ठीक है ना, ये पार्टीशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। पहले मैं लिख देता हूँ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। ठीक है, और ये देखिए p क्या रखना है, एक्स की जगह माइनस का 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1, और ये आपका हो जाएगा प्लस का 1। आगे देखिए माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 1, माइनस वन 2 बार मल्टीप्लाई, 2 बार तो प्लस हो जाएगा। और ये देखिए रीड, और ये रीड, ये क्या हो जाएगा, धन, और ये क्या हो गया आपका धन का 1। तो ये आपका आ गया धन का 3। आप देख पा रहे हैं p माइनस 1 बराबर क्या आ गया, धन का 3 आ गया, और यही क्या है आपका शेषफल है। क्या है, शेषफल है। जब क्या करेंगे आप, भाज्य px को भाजक gx से भाग देंगे, तब आपका शेषफल क्या आएगा, 3 आएगा। अब बात आती है शेषफल प्रमेय क्यों बना, हमारे पास तो था दीर्घ भाजन विधि जिससे हम जो है आसानी से शेषफल निकाल सकते थे। तो क्या हुआ, जब आप लोगों ने देखा, जब दीर्घ भाजन विधि से जब लंबा लंबा जो रहता था, जो लंबे लंबे वाले जिसका भाज्य भाजक रहता था, वो हमारे लिए क्या हो जाता था, कठिन हो जाता था निकालना। तो उसको सरल करने के लिए, कम समय में शेषफल निकालने के लिए शेषफल विधि बनाई गई। ठीक है ना, तो शेषफल विधि से आप देख पा रहे हो बिल्कुल इजी तरीके से हम क्या करेंगे, भाजक को 0 ले लेंगे, 0 लेकर x का मान निकालना है, या ऐसे बोले वेरिएबल का मान निकालना है। अगर y के फॉर्म में रहेगा तो y का वेरिएबल रहेगा, तो वेरिएबल जो रहेगा, जो चर जो रहेगा, उसका मान निकालेंगे। उस मान को आप भाजक से मान निकाल के किस में पुट करेंगे, भाज्य में। तो भाज्य में जैसे पुट करेंगे आपका क्या निकल जाएगा, शेषफल निकल जाएगा। तो ये जो है शेषफल प्रमेय से ऐसा हम निकालते हैं। ठीक है, अब समझते हैं शेषफल प्रमेय क्या है और उसको प्रूव करने के बारे में। ठीक है, तो देखिए शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, ठीक है, तो शेषफल प्रमेय का स्टेटमेंट है, कथन है। ठीक है, इसका कथन क्या है, जब किसी बहुपद एफ एक्स को, ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, एफ एक्स। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, पी एक्स। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, कहीं पर p लिख देगा, कहीं पे f लिख देगा, कहीं पे और कुछ लिख देगा। ठीक है ना, को x माइनस a से भाग दिया जाता है, तब शेषफल एफ ए प्राप्त होता है। ये कथन है हमारा। ठीक है, शेषफल प्रमेय बोलता है जब बहुपद एफ एक्स को, ठीक है, यहाँ पे देखो x माइनस ए से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, भाज्य है, और ये क्या है, भाजक है। यहाँ पे भाजक px लिखे हैं, यहाँ पे भाजक एफ एक्स है, कंफ्यूज नहीं होना है।
पी और एफ ये सब क्या बताता है, बहुपद को बताता है, ठीक है ना। और एक्स जो है वहां पे चर को बताता है, तो यहाँ पे बहुपद क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, ठीक है। रहने को क्या है, भाज्य ही है, ठीक। जब एक्स माइनस ए से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, एफ ए प्राप्त होता है। ये आप लोग को सिद्ध करना है। तो किसी भी प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो कहां से चलते हैं, उत्पत्ति से। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया गया है। देखिए आपको क्या दिया गया है, दिया गया है यहाँ पे आपको बता दिया है आपका जो भाज्य है ये है एफ एक्स, और आपका जो भाजक है ये है आपका एक्स माइनस ए, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे माना भागफल, यहाँ पे भागफल नहीं दिया, हम मान लेते हैं कि हमारा भागफल क्या प्राप्त होता है, अपन को क्यू एक्स प्राप्त होता है, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो शेषफल जो होगा, शेषफल जो होगा या आर जो होगा ये आपको एफ ए प्राप्त होगा, ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, हम जानते हैं कि इन चारों में एक रिलेशन आपको पता होगा, ठीक है। क्या रिलेशन है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन क्या होता है, शेषफल, इनमें एक रिलेशन होता है ये, ठीक है। अब देखिए चारों वैल्यू ऊपर में हमको पता है, पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से देखिए चारों वैल्यू पता नहीं है जी, क्योंकि हम क्या करते हैं, भाज्य को क्या दिया हुआ है, भाज्य हमारा क्या है एफ एक्स है, और भाजक क्या है एक्स माइनस ए, और भागफल क्या है क्यू एक्स, और शेषफल तो प्रूफ करना है ना, शेषफल की वैल्यू पुट नहीं करना, शेषफल क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम क्या है शेषफल को क्या लेकर चलते हैं, आर लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर भी आर लिख दें, ठीक है। अब देखिए शेषफल प्रमेय से हम शेषफल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो अपन का जो भाजक है उसको क्या लेते हैं, जीरो मानते हैं, भाजक को क्या मानते हैं, जीरो। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, मानेंगे माना जो भाजक जो है ये क्या है आपका जीरो है, तो भाजक की वैल्यू क्या है एक्स माइनस ए, ये क्या हो जाएगा इक्वल जीरो हो जाएगा, होगा ना। तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा, जब उधर ट्रांसफर होगा तो एक्स इज इक्वल टू, इधर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का ए हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स का हमारा भाज्य है तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। एक्स का मान एफ एक्स में रखने पर, एफ एक्स में रखने पर ये, तो यहां पुट करिए तो ये हो जाएगा आपका एफ ए बराबर, एफ ए बराबर एक्स की जगह ए आ जाएगा ए माइनस ए, और ये हो जाएगा आपका क्यू ए, और प्लस ये हो जाएगा आपका आर। यहाँ आप देख पा रहे हैं एफ है ये क्या होगा, ये हो जाएगा ए में ए माइनस होगा तो जीरो, और ये इंटू आपका क्या हो जाएगा क्यू ए प्लस आर। अब ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा आर। सो आर बराबर, या यहाँ पर एफ ए बराबर क्या मिल गया, आर मिल गया। अतः आप बोल सकते हैं कि जो शेषफल जो है, शेषफल आर बराबर क्या मिल रहा है आपको, एफ ए प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार क्या होता है आपका जो प्रमेय जो है सिद्ध होता है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, अपन जो शेषफल प्रमेय है उसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। और शेषफल प्रमेय की सहायता से आपको बोले कि भाज्य और भाजक दिया तो उसका शेषफल निकालो, तो ऐसे हम वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करके हम क्या करेंगे आपका आंसर फाइंड कर सकते हैं, शेषफल हम जो है निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन आपका बुक का मैं ले लेता हूं, जिसमें आपको बोल रहा है कि शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, यहीं पे उदाहरण ले लेता हूँ छोटा सा, मैं जो है यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके में बता रहा हूँ, जब आगे जब चलेंगे तो मैं लॉन्ग कट में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। मैं जो है इजी वाला जो है आपके बुक का ये ले लेता हूँ, उदाहरण नंबर 9, ठीक है। उदाहरण नंबर 9 जहां पर आपको भाज्य जो दिया हुआ है पी एक्स, ये आपको दिया हुआ है 3 एक्स की घात 4 और ऋण एक्स की घात 3 और धन 30 एक्स और ऋण 1, ठीक है। और यहाँ पर जो भाजक जो है आपको दो अलग अलग भाजक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं एक भाजक को ले लेता हूँ, आपको पहले वाला जो है एक्स धन 1। अब इसका हमें क्या निकालना है, शेषफल प्रमेय की सहायता से क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। आपको एग्जाम में लिखा रहेगा शेषफल प्रमेय की सहायता से, ठीक है।
तो ये वाली विधि से आप निकालोगे। याद रखना एग्जाम में लिखा है शेषफल प्रमेय से, तो ये वाला विधि मत लगा देना, नहीं तो आपको पूरा पूरा गलत मिल जाएगा। शेषफल तो निकाल लोगे लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। शेषफल प्रमेय मतलब ये वाली प्रमेय ही यूज करनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं जी, हम मानते हैं हमारा जो भाजक है क्या है, भाजक x+1 है, वैल्यू इसको क्या करेंगे, जीरो करेंगे। जीरो करने के बाद यहाँ से x का मान मिलेगा तो क्या हो जाएगा, -1। इस x का मान को क्या रखेंगे, x का मान को px में पुट कर देंगे, ये रखने पर ये तो क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा p-1 इज इक्वल टू 3 -1 की घात 4 और ऋण -1 की घात 3 धन 30 ऋण 1 और ऋण 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 3 और यहाँ पे क्या है, ऋण 1 की घात 4 है, तो ऋण 1 का कितने बार गुणा होगा, कितने बार गुणा होगा जी, ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1, तो 2 बार होगा तो धन 1, 2 बार होगा तो धन 1 और फिर धन 1 का होगा तो धन का 1 आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, धन का 1 फिर ऋण, और ऋण 1 का 3 बार गुणा होगा तो कितना आएगा, ऋण का 1, ठीक है। फिर आगे देखिए धन, अब ये हो जाएगा धन, अब ये ऋण हो जाएगा ऋण का 30 और ये हो जाएगा ऋण का 1। आगे देखिए ये हो जाएगा 3 ऋण ऋण, ये हो जाएगा धन का 1 और ये हो जाएगा 30 और ऋण का 1। कभी भी आपको ऋण धन वाले मिले ऐसा, तो एक बार पहले धन को सॉल्व कर लीजिए, एक बार ऋण को सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद एक साथ मर्ज करके सॉल्व करिए, ठीक है। तो 3 धन 1 क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा -31 और -31 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 31 में पहले 4 घटाओ, 31 में 4 जाएगा कितना बचेगा 27, और कौन सी वाली संख्या बड़ी है, ऋण वाली संख्या बड़ी है, तो क्या आ जाएगा ऋण 27। तो f-1 जो है ये आपका आ जाएगा ऋण का 27 और यही हमारा क्या है, शेषफल है। तो देखिए कि हमारा जो भाज्य था कितना बड़ा था ना बड़ा, इसको हमने बिल्कुल आसानी से कुछ ही समय में हमने क्या कर लिया, इसका शेषफल याद कर लिया। तो शेषफल प्रमेय का ये एडवांटेज है कि कोई भी हमारा जो भाज्य दिया रहता है बड़ी आसानी तरीके से जो भाजक दिया रहता है उससे उसका शेषफल क्या आएगा ये हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम देखेंगे गुणनखंड प्रमेय। अब हम आपका पढ़ने वाले हैं गुणनखंड प्रमेय, ठीक है। तो गुणनखंड क्या है, एक गुणनखंड आप लोग पढ़ के आए होंगे पिछले क्लास मेरे हिसाब से 7, 6 या 8 में है, जिसमें आपने गुणनखंड निकालना पढ़ा है, ठीक है। तब आप लोग को पता होगा कि गुणनखंड क्या है, क्या होता है गुणनखंड, किसको बोलेंगे गुणनखंड, ठीक है। छोटे रूप में तोड़ना ये तो हम बहुपद में ही उसका प्रयोग करते हैं, इसका हम बहुपद में ऐसा बोला गया है कि बहुपद जो चैप्टर है उसमें गुणनखंड करना यानी किसी बहुपद को क्या करना, दो छोटे छोटे गुणनखंड के रूप में तोड़ना, ये बहुपद कहलाएगा। लेकिन एक्चुअल में गुणनखंड क्या होता है, जैसे कि मैं बोलूं 10 के गुणनखंड मुझे बताइए तो क्या होगा, 10 के गुणनखंड क्या होगा 5 गुणा 2, तो ये तो ठीक है। एक्चुअल में गुणनखंड का मीनिंग होता है, जैसे 10 का मैं गुणनखंड बोलूं तो 10 को विभाजित करने वाले ऐसे नंबर जो 10 को पूरा पूरा विभाजित कर दे तो क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। गुणनखंड को हम ऐसा बोलते हैं कि छोटे छोटे भागों में तोड़ना, क्यों, क्योंकि उसको गुणा के रूप में हम लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में गुणनखंड होता है मतलब एक ऐसी संख्या जो उसको पूरा पूरा विभाजित कर दे। जैसे कि अगर मैं 10 के गुणनखंड की बात करूं, इसकी बात करूं 10 का गुणनखंड, ठीक है। पहले मैं अपना टॉपिक को लिख लेता हूं यहाँ पे, 10 का गुणनखंड की अगर मैं बात करूं, देखिए तो अपन का पहले मेन टॉपिक है अभी जो हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड प्रमेय, ठीक है। ये है इसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो गुणनखंड जो प्रमेय है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुणनखंड के बारे में। तो गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। तो गुणनखंड जैसे कि मैं 10 का अगर गुणनखंड बोलूं तो 10 को विभाजित करने वाले ऐसे नंबर, ठीक है, 10 को विभाजित तो पूरा पूरा विभाजित कर दे, वह है 1, वो 2, देखो 5 और एक आपका हो जाएगा, एक तो स्वयं होगा तो स्वयं को हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो
ऐसे संख्या जो 10 को पूरा पूरा विभाजित कर दे वह क्या कहलाएगा, 10 का गुणनखंड कहलाएगा। तो 10 को क्या ब्रेक कर सकते हैं, 1, 2 और 5। ठीक है, ठीक है। तो गुणनखंड कहने का मतलब होता है, गुणनखंड करने का मतलब होता है वह संख्या जो उस संख्या को पूरी पूरी तरह से विभाजित कर दे, वह क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब ये, जब इसको हम इस संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, उसको पूरा पूरा तरह से विभाजित करेगा, यानी शेषफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं गुणनखंड वह संख्या है जो उसको पूरा पूरा तरीका से विभाजित कर देती है, या उसको भाग देने पर शेषफल क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, तो गुणनखंड वह नंबर है जिसको उस संख्या को जब भाग दे तो पूरा पूरा विभाजित कर दे, शेषफल 0 ले आए, तो वह उस संख्या का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि हम भाग करते हैं 25 को 5 से भाग करते हैं, बेस्ट एग्जांपल इसका। 25 को क्या भाग किए, किससे, 5 से। तो 25 को जब 5 से विभाजित करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, और ये होगा आपका 5 पंचे 25, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हो आपका शेषफल क्या मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है, शेषफल 0 मिल जा रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया जब भाजक जो है, अब इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या कहलाता है, ये आपका क्या है, भाज्य है, और ये आपका क्या है, भाजक है, और ये आपका क्या है, भागफल है, और इसको मैंने तो लिख ही दिया, ये क्या है आपका शेषफल है। जब किसी भाज्य से भाजक को भाग, माने जब किसी भाज्य को भाजक से भाग देते हैं और अगर शेषफल 0 हो जाती है, तब वहां जो भाजक जो है भाज्य का एक गुणनखंड कहलाता है। अर्थात 5 जो है 25 का एक क्या है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड कहने का मतलब होता है वह संख्या जो उस संख्या को पूरी पूरी तरह से विभाजित कर देता है। ठीक है ना, तो वह संख्या कौन सा है, 5। 25 को क्या कर दे रहा है, पूरी पूरी तरह से विभाजित कर दे, तभी तो शेषफल 0 आ रहा है। तो 5 जो है 25 का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है ना, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाजक जो है, भाजक 5 भाज्य 25 का एक गुणनखंड होगा। क्या होगा, एक गुणनखंड, गुणनखंड होगा नहीं, गुणनखंड है। ठीक है, होगा का मतलब हो भी सकता है, नहीं होता, लेकिन यहाँ पे है, उसको गुणनखंड होगा, निश्चित रूप से होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इससे जो है अपन जो थ्योरम पढ़ने वाले हैं उसका कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। थ्योरम तो बाद में आएगा, कंक्लूजन का हिंदी नाम होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निकलेगा, पहला क्या निष्कर्ष निकला, पहला क्या निष्कर्ष निकला, पहले यहां पर हमने क्या निष्कर्ष निकाला, पहला देखो, यदि क्या हो जाए, यदि शेषफल r बराबर 0 हो, ठीक है, तब तब क्या होगा, भाजक भाज्य का गुणनखंड होता है, गुणनखंड होता है। समझ में आया, यहाँ पे अगर आपका क्या हो जाए, शेषफल क्या मिल जाए, आपको 0 मिल जाए, तो क्या होगा, भाजक जो है भाज्य का एक गुणनखंड होगा। क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। समझ में आ गया, एक बना। अब इसको उल्टा कैसे बोल सकते हैं, उल्टा बोल सकते हैं, यदि यदि भाजक भाज्य का एक गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है, तो शेषफल बराबर 0 प्राप्त होगा। ठीक है, गुणनखंड है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा, सीधी बात, सीधी बात क्या होगी, शेषफल 0 है तब भाजक क्या होगा, भाज्य का गुणनखंड होगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, यानी जो भाजक 5 है भाज्य 25 का क्या है, एक गुणनखंड है। क्लियर बात। अब इसको उल्टा बोल दिए, अगर भाज्य का एक गुणनखंड है तो शेषफल क्या होगा, 0 होगा। अब इसी पे दो प्रमेय बनाया गया है। क्या बनाया गया है, दो प्रमेय बनाया गया है। पहला प्रमेय है आपका
गुणनखंड प्रमेय, जो कि मैं ऊपर में टॉपिक लिख दिया हूं, पहला मैं पुनः उसी को लिख देता हूं, आपका गुणनखंड प्रमेय। इसका कथन है, आपका स्टेटमेंट है, कथन है। देखिए कथन क्या है, यदि किसी बहुपद एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाता है, तो शेषफल एफ ए बराबर शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें ना जब किसी बहुपद एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाता है तब, ठीक है, जब ऐसा लिखो, जब एक्स माइनस ए से भाग दिया जाता है तो शेषफल जो है, शेषफल एफ ए बराबर 0 प्राप्त होता है। तो शेषफल एफ ए बराबर 0 प्राप्त होता है तब एक्स माइनस ए एफ एक्स का एक गुणनखंड होता है। ठीक है, ये क्या बोला, जब किसी बहुपद एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाता है तो शेषफल एफ ए बराबर क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तब एक्स माइनस ए क्या होगा, एफ एक्स का एक गुणनखंड होता है मत लिखो, ये कन्फर्म है, गुणनखंड है। तब क्या होगा, एक्स माइनस ए एफ ए का एक गुणनखंड है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो उत्पत्ति से चलो, उत्पत्ति से जाएंगे तो सबसे पहले अपन को क्या लिखना था, दिया गया है। ठीक है, उत्पत्ति क्यों लिख रहा हूं, आप लोगों को पता है ना, क्लास 9 में पढ़ के आए हो, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो उत्पत्ति से हम चलते हैं, पहले दिया गया है लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या प्रूफ करना है, फिर उसके बाद हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए, तो आपको जो है भाज्य दे दिया है, भाज्य एफ एक्स दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद आपको, मैं इसको पार्टीशन कर रहा हूं ना, आप लोग जो है ऐसे कॉपी में पार्टीशन मत करिएगा। ठीक है, आप लोग जो है आपके कॉपी में पर्याप्त जगह है, आप जो है यूज कर सकते हैं उसका नीचे। ठीक है, तो आगे जो होगा, और आपको क्या दिया है, भाजक क्या दिया है यहाँ पे, किससे भाग दे रहा है, एक्स माइनस ए से। ठीक है, और यहाँ पर जो है भागफल नहीं दिया है, तो मान लेंगे सॉरी, शेषफल जो दिया है, ये आपको दिया है शेषफल जो है ये क्या है, 0 है, और यहाँ पे मानेंगे भागफल जो है, इसको मान लेंगे, भागफल जो है आपका क्या है, क्यू एक्स है। ठीक है, तब क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एक्स माइनस ए एफ एक्स का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हो, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन क्या होता है, शेषफल। ठीक है जी, शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाज्य जो है आपका एफ एक्स है, और भाजक क्या है, ये है एक्स माइनस ए, और भागफल क्या है, ये आपका है क्यू एक्स, और शेषफल क्या होता है, आर होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लगाएंगे आपका शेषफल प्रमेय। क्या लगाएंगे, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से हम। ठीक है, शेषफल प्रमेय इसलिए यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स माइनस ए को, एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे वैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है एफ ए करके, लेकिन ये कैसे आया, इस चीज को देखिए, एक्स माइनस ए को हम इसको किससे भाग रहे हैं, इससे, तो यहाँ से क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय से एक्स का मान को हम इसमें रखेंगे,
रखते हैं ना, भाजक के मान को 0 लेते हैं, 0 लेने के बाद यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगा, a मिलेगा, और इसको फिर क्या करेंगे, इसमें पुट करते, ये क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। और यहाँ पे शेषफल क्या है, 0 है, इसका कहने मतलब एफ ए का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर शेषफल प्रमेय से यहाँ जो शेषफल जो है आर जो है जिसको हम लोग लेते हैं एफ ए, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब आपको मिल जाएगा एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए, और ये हो जाएगा क्यू एक्स, और ये आपको हो जाएगा प्लस का 0। तो अतः लास्ट में आपको मिल जाएगा एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। ठीक है, ये ठीक है, आया समझ में। अब देखिए अगर ये क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिल गया, ये मिल गया। ठीक है ना, अब अतः हम कह सकते हैं, अतः एक्स माइनस ए एफ एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है, अतः एक्स माइनस ए एफ एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब चलिए इसका विलोम देखते हैं, गुणनखंड प्रमेय का विलोम, गुणनखंड प्रमेय का विलोम। ठीक है, कन्वर्ज ऑफ फैक्टर थ्योरम, ये क्या बोलता है, यदि, इसका कथन लिख रहा हूं, यदि x माइनस ए, ठीक है, यदि x माइनस ए, यदि इसको बहुपद है तो बहुपद लिख देते हैं, यदि बहुपद x माइनस ए बहुपद एफ एक्स का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, तब यहां पर लिख देता हूं नीचे, तब शेषफल शून्य, गुणनखंड है, शून्य प्राप्त होता है, तब शेषफल शून्य प्राप्त होता है। ये आपका स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट को प्रूव करना है तो यहां भी हम चलेंगे उत्पत्ति से। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर आपको आपका जो भाज्य जो है ये भी यहाँ पे क्या दिया है, एफ एक्स दिया है। ठीक है, आपका जो भाजक जो है ये आपको दे दिया है एक्स माइनस ए। ठीक है, और आपका जो मान लेंगे यहाँ पे आपका जो भागफल है ये नहीं दिया हुआ है, तो मान लेंगे भागफल जो है ये आपका क्या है, क्यू एक्स है। ठीक है, तब आपको क्या है, सिद्ध करना है, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, दे दिया, एक कंडीशन दे दिया है, क्या दे दिया है, यहाँ पे आपको बता दिया है कि x माइनस ए एफ एक्स का एक गुणनखंड है, ये आपको दिया हुआ है, गुणनखंड है। ठीक है, तब आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करना है कि शेषफल जो होगा यहाँ पे r बराबर, ये आपको 0 लाना है, क्या लाना है, शेषफल r बराबर, या जब इससे भाग देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, r बराबर एफ ए हो जाएगा, और एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कैसे होगा आप लोग को पता है, इसका मान इसमें पुट होगा तो ए आ जाएगा वो। ठीक है, तो शेषफल जो है एफ ए बराबर आपको 0 लाना है। ठीक है, देखिए इसके लिए क्या करेंगे, वही हम जानते हैं, आगे बढ़ेंगे, ये जो रिलेशन है उसको लेकर हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन आपका होता है शेषफल। ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, ये है एफ एक्स और इसकी वैल्यू दिया है एक्स माइनस ए, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है आपको क्यू एक्स, और ये आपका हो जाएगा आर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको बोल रहा है, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि इसका जो
अब ये इसका देखो यहाँ पर एक कंडीशन लिख रहा है, लेकिन अपन को क्या बोल रहा है कि जब भाज्य x माइनस ए से जब x माइनस जब एफ एक्स को x माइनस ए से जब सॉरी x माइनस ए क्या है, एफ एक्स एक गुणनखंड है, ठीक है। तो गुणनखंड है तब इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर ये आपका होगा x माइनस ए इंटू ये डायरेक्ट हम लिखेंगे क्यू एक्स, ठीक है। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्योंकि प्रश्न हमको बोल रहा है, प्रश्न हमको दिया है कि ये इसका क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक है। अब देखिए जब इसका एक गुणनखंड है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर शेषफल प्रमेय से चलते हैं, ठीक है। क्योंकि अपन को क्या करना है, अपन को क्या करना है जी, अपन को क्या करना है, शेषफल को क्या लाना है, शेषफल को क्या लाना है, शून्य लाना है। तो हम कौन सा शेषफल निकालने के लिए कौन सा प्रमेय लगाते हैं, शेषफल प्रमेय। तो यहां से लिखेंगे हम शेषफल प्रमेय से, तो शेषफल प्रमेय से, ठीक है, शेषफल प्रमेय से। तो क्या करते हैं, जो हमारा जो भाजक है उसको क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। तो यहाँ पर अपन भाजक क्या है, x माइनस ए है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, इक्वल जीरो हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। तो यहां से x का मान क्या निकलेगा, x का मान क्या निकलेगा, a निकलेगा। इस x का मान को समीकरण एक में रख दीजिए, x का मान समीकरण एक में रखने पर, ये समीकरण एक में रख दीजिए। समीकरण एक क्या है आपका, एफ एक्स, तो एफ ए बराबर हो जाएगा ए माइनस ए इंटू आपका हो जाएगा क्यू, क्यू क्या हो जाएगा, क्यू एक्स हो जाएगा, सॉरी क्यू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू ए हो जाएगा। अब देखिए ये एफ ए है, ए माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू क्या हो जाएगा, क्यू ए। और किसी भी संख्या के साथ जब जीरो को मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है जी, जीरो। अब शेषफल प्रमेय हम चल रहे थे, ये क्या है हमारा, शेषफल प्रमेय हम चल रहे थे, ये क्या है हमारा, शेषफल है। क्या है, शेषफल है। तो अतः शेषफल एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, प्रूव्ड होता है। आप देख रहे हैं हमें क्या करना था, इसमें अपना जो शेषफल था इसको क्या लाना था, जीरो लाना था, ठीक है। तो इस तरह से जो गुणनखंड प्रमेय का विलोम है वह भी क्या होता है, सिद्ध होता है, ठीक है। तो गुणनखंड प्रमेय क्या बोलता है, जब किसी बहुपद एफ एक्स को किसी भाज्य x माइनस ए से भाग देते हैं तो शेषफल क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ये पहले से बता देता है शेषफल क्या आएगा, जीरो, नहीं सॉरी जी, ये क्या बोलता है, जब वो क्या है गुणनखंड है तो शेषफल, तो उसका क्या आता है, शेषफल जीरो रहता है जब शेषफल जीरो हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा मेरा कम्युनिकेशन उल्टा पुल्टा हो जा रहा है, फिर समझो। गुणनखंड प्रमेय क्या बोलता है, जब शेषफल जीरो है, क्या है, शेषफल जीरो है, तब क्या होगा, भाज्य भाजक जो है भाज्य का गुणनखंड होगा, ठीक है। और ये क्या बोलता है, जब भाजक जो है भाज्य का गुणनखंड है तो शेषफल क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये बोलता था पहले से जीरो है, तो जीरो है तो हमने यहां से देख लिया, अगर जीरो आया यानी गुणनखंड होगा, और ये बोलता है गुणनखंड है तो जीरो होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कैसे हम गुणनखंड प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय के विलोम से, मतलब इसका हमारे, ये समझ लो कि हमारे मैथ्स में इसका क्या इंपॉर्टेंट है, इसका इससे हम कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, इसको हम देखते हैं। इसको पहले लिखिए आप। देखो एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अभी आपने देखा, अभी आपने क्या देखा, जब किसी जब किसी बहुपद, ठीक है, जब किसी बहुपद का एक गुणनखंड
एक गुणनखंड x माइनस a हो तो बहुपद, जो बहुपद को fx लिए थे ना, तो यहाँ पे fx लिख रहा हूं, fx बराबर x माइनस a इंटू qx प्राप्त हुआ। ये मिला था ना, जब एक गुणनखंड था तब हमें क्या बहुपद मिला था, fx बराबर x माइनस a इंटू qx। जब गुणनखंड प्रमेय का लास्ट में देखे थे ना, सिद्ध कर देंगे, ये मिला था जब गुणनखंड क्या एक हो। ठीक है, दूसरा देखो, जब किसी बहुपद का दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड, ठीक है, क्या x माइनस a x माइनस b हो तो जो ये जो बहुपद बनेगा ये बन जाएगा आपका f(x) बराबर x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू qx, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ये एक होगा तो ऐसे दिखेगा, जब दो रहेगा तो ऐसे दिखेगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखो, जब किसी बहुपद का तीन गुणनखंड x माइनस a x माइनस b और x माइनस c हो तो बहुपद जो है fx बराबर ये होगा आपका x माइनस a x माइनस b x माइनस c होगा। ठीक है, इंटू qx, ये ऐसे होगा। ठीक है, जब तीन होगा तो x माइनस a x माइनस b और x माइनस c इंटू qx होगा, ऐसे आपका बहुपद होगा। ठीक है, अब बोल रहा हूं सर शेषफल। ठीक है, अब बोलोगे शेषफल, सर शेषफल बताओ, तो मैं क्या बोल रहा हूं, गुणनखंड है ये, तो शेषफल तो 0 आएगा। अब सोच रहे हो ना, हमारा कंडीशन है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल इंटू क्या होता है, शेषफल। तो यहां पर मैं क्या लिखा हूं, जब किसी बहुपद का एक गुणनखंड है, ये इसका क्या है, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो शेषफल तो 0 ही रहेगा, तो शेषफल को लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो इसलिए शेषफल क्या होगा, यहाँ पर छूट गया, लिखा ही नहीं। जब दो गुणनखंड रहेगा तब बहुपद कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। जब तीन गुणनखंड होगा, कितने गुणनखंड होगा, तीन गुणनखंड होगा, तो बहुपद क्या होगा, ऐसे दिखेगा। और गुणनखंड है तो शेषफल क्या होगा, 0 होगा, इसलिए हमने शेषफल यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है ना। अब अभी जो हमने पढ़ा भागफल प्रमेय, और एक पढ़ा हमने सॉरी गुणनखंड प्रमेय, क्या पढ़ा, गुणनखंड जो प्रमेय पढ़ा, उस गुणनखंड प्रमेय का देखते हैं उससे प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं उदाहरण नंबर आपका 19। देखिए उदाहरण नंबर 19 क्या दिया है, उदाहरण नंबर 19 दिया है, क्या x माइनस 2 बहुपद px इज इक्वल टू x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 धन 4x ऋण 4 का एक गुणनखंड है। क्या पूछ रहे हैं हमसे, क्या गुणनखंड है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर x माइनस 2 ये जो बहुपद है इसका गुणनखंड होगा तो क्या होगा, अगर उसका गुणनखंड है तो क्या होगा। मैंने आपसे पूछा x माइनस 2 इस बहुपद का गुणनखंड तो क्या होगा, उसका शेषफल क्या होगा, 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है क्या है, तो आप क्या करोगे, शेषफल निकालोगे। अगर 0 आया तो गुणनखंड है, और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो देखिए, तो यहां आप लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो भाज्य है px, ये आपका दिया है x की घात 3 माइनस x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 धन 4x ऋण 4। ठीक है, और जो भाजक है gx, ये आपको दे रहा है x माइनस 2। ठीक है, और आपको क्या करना है, जांच करनी है। क्या करना है, चेक, जांच करना है। क्या पूछ रहा है, मतलब जांचना है। ठीक है, जांच करना है कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है कि नहीं।
ये जीएक्स पीएक्स समझ रहे हो ना, जीएक्स लिख दिया मतलब इसका शॉर्ट नाम है, जैसे किसी का शॉर्ट नाम रहता है ना, तो जीएक्स कहने का मतलब x माइनस टू, पीएक्स कहने का मतलब ये पूरा बहुपद आ गया, ठीक है। तो जांचना है आपको क्या ये गुणनखंड है कि नहीं। तो अगर ये इसका गुणनखंड होगा यानी शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमने को क्या निकालना है, शेषफल निकालना। तो शेषफल कैसे निकालते हैं, शेषफल प्रमेय से। शेषफल कैसे निकालते हैं, शेषफल प्रमेय से। तो यहाँ क्या यूज करेंगे, शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय से, तो शेषफल प्रमेय में क्या करते हैं, जो हमारा भाजक जो है उसको मानते हैं 0। तो भाजक जो होगा जीएक्स बराबर क्या मानेंगे, 0। अब भाजक का मान है आपका क्या है, x माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 0। x बराबर आपका आ जाएगा, उधर जाएगा तो धन का 2, ठीक है, उधर ट्रांसफर होगा धन का 2। अब x का मान आप रख दीजिए किसमें, भाज्य में, px में, px में रखने पर तो क्या हो जाएगा, ये p2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 धन 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया आपका आगे, 2 की घात 3 बार है, यानी 2 का कितने बार गुणा, 3 बार गुणा। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी फिर 8, तो ये आपका हो जाएगा 8। ये देखिए ऋण का 3, 2 का कितने बार गुणा, 2 बार, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा ऋण का 4। आगे देखिए ये हो जाएगा 8, ये ऋण ये धन तो ऋण, और 3 चौक 12 और धन ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा ऋण 4। मैंने बोला कभी भी ऋण और धन रहे तो पहले ऋण ऋण को एक बार और धन धन को एक बार, ठीक है। तो पहले धन धन को ले लीजिए, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, और ऋण 12 और ऋण 4 कितना हो जाएगा ऋण 16। अब देखिए 16 में ऋण 16 घटेगा क्या आ जाएगा 0, P2 क्या हो जाएगा 0। और P2 क्या है आपका, P2 क्या है आपका शेषफल है, क्या है शेषफल है। तो शेषफल P2 बराबर क्या मिल गया 0 मिल गया। अतः 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 gx मतलब x माइनस 2, ठीक है, px मतलब ये वाला पूरा का एक गुणनखंड है ये। तो गुणनखंड प्रमेय का विलोम जो है ये, ठीक है ना, गुणनखंड चेक कर रहे गुणनखंड प्रमेय के विलोम से। तो ये इसका यूज है, जो हमने प्रमेय पढ़ा उसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि गुणनखंड है कि नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें एक और प्रश्न देख लेते हैं, आपका जो है प्रश्न नंबर 15 उदाहरण का ही है, ठीक है। मैं पहले रीड कर देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आप लोग सुन पाओ क्या लिखा हुआ है। ये गलती से क्या लिख दिया मैं, 19 लिखा, ये 13 है ना, ये यहाँ पे जैसे घूम के 13 जो है 19 जैसे दिख रहा है, ठीक है, वो उदाहरण नंबर 13 है। तो देखिए क्या लिखा है 15, यदि x माइनस 1 p x की घात 2 धन x धन k का एक गुणनखंड है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बता दिया है कि गुणनखंड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले दिया गया है उसको लिख लीजिए, दिया गया है, ठीक है, भाज्य px बराबर आपको दिया गया है x की घात 2 धन x धन k, ठीक है। और जो भाजक है gx ये आपको दे रहा है x ऋण 1, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है आपको जो gx है, gx px का एक गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड है। तब क्या करिए k का वैल्यू ज्ञात कीजिए, k का मान कितना है ये बताइए बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए इसको। तो सबसे पहले देखिए आपको पता है अगर गुणनखंड है तो उसका शेषफल क्या होगा, शून्य होगा। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका शेषफल निकालना पड़ेगा। तो क्या लगाएंगे पहले शेषफल प्रमेय, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे यहाँ पर शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा, इसका जो भाजक है gx ये क्या मानेंगे, इसको 0 मानेंगे ये। तो यहाँ पर इसका मान दिया है x माइनस 1 बराबर 0, सो x बराबर क्या हो जाएगा धन का 1। x का मान किसमें रख देंगे, px में रखने पर ये। तो आपका क्या हो जाएगा p प्लस का 1,
p प्लस का 1 इज इक्वल टू प्लस 1 की घात 2 धन 1 धन का k। ठीक है, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए चूंकि आपको दिया है, क्या दिया है, gx px का एक क्या है, गुणनखंड है। क्या है जी, गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तब जो उसका जो भागफल होगा, सॉरी जी, शेषफल जो होगा वो क्या होगा, गुणनखंड है। प्रश्न में दिया है चूंकि gx px का गुणनखंड है तब शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, 0 होगा। पढ़ा ना, भी 0 होगा। तो यहां पर शेषफल क्या है आपका, यहां पर अब ये शेषफल पढ़ने से ये शेषफल हो जाएगा, तो यहां पर P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन जैसे लगता है, फिर से मेरी बात को समझिए। ये क्या निकल गया, हमने इतना में क्या निकाला, शेषफल निकाला। ये क्या है, उसका शेषफल है। ठीक है, ये क्या है, P1 क्या है जी, शेषफल है। शेषफल प्रमेय से क्लियर है। अब उसके बाद देखिए चूंकि gx px का गुणनखंड है, ये किसमें दिया है, प्रश्न में दिया है। गुणनखंड है यानी शेषफल क्या होगा, 0 होगा। तो इसका शेषफल क्या आएगा, P1 ही तो शेषफल होगा ना, P1 का जो वैल्यू आएगा वही तो शेषफल होगा। तो P1 क्या ले लेंगे हम, 0 ले लेंगे। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 0 बराबर 1 की घात 2 धन 1 और धन क्या हो जाएगा k। अब सॉल्व करिए, 0 बराबर 1 धन 1 धन क्या हो जाएगा k, ये 0 बराबर 2 धन क्या हो जाएगा k, तो ये क्या हो जाएगा k, और ये इधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा ऋण का 2। सो k बराबर आपका क्या हो जाएगा, ऋण का 2 आ जाएगा। ये तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से आप क्या करोगे, k जो अननोन वैल्यू है उसको फाइंड करोगे, k अननोन वैल्यू को आप याद करोगे। ठीक, हेलो एवरीवन, मेरा नाम कमलेश्वरी साहू है और मैं गोपी सर की स्टूडेंट हूँ। सर ने मुझे क्लास 9th और 10th में मैथ्स पढ़ाया है। मेरा 10 का मार्क्स 94 था। सर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। वो सब पहले बेसिक को क्लियर करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक वो इतनी बारीक और सटीक बारीक से बताते हैं कि कोई डाउट ही ना रहे, और डाउट रह भी जाता है तो उन्हें भी वह अच्छे तरीके से क्लियर कर देते हैं। थैंक यू। जो आपका जो प्रश्नावली जो आएगा, यही तीन टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला, शेषफल प्रमेय से शेषफल निकालो। दूसरा, चेक करो गुणनखंड है कि नहीं, ये वाला। थर्ड नंबर पे गुणनखंड है तो एक अननोन वैल्यू देगा, a या कहीं k लिख देगा, या कहीं b लिख देगा, कहीं c लिख देगा। लिखा a है, मैं पहले से बता दूं, लिखा a है, लेकिन कोई भी वैल्यू लिखा रहेगा, एक अननोन वैल्यू रहेगा, उस वैल्यू को आपको क्या करना रहेगा, मान ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, और प्रश्न 2 में जो एक और क्वेश्चन है, इन सबको मिक्स करके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बनाया गया, जो कि बहुत इजी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जब भी लेक्चर होगा, हम जो है प्रश्नावली 2 के बारे में, प्रश्नावली 2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।